हाँ तो दोस्तों, एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। घुमसान का रन पड़ेगा यकीनन और पूरी दुनिया इसमें दिलचस्पी लेगी। मुकाबला किसका है? मुकाबला है एक कैदी का एक महारानी से। जी हाँ, महारानी। महारानी, मैंने ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया उनके लिए कि कैदी कोई मामूली कैदी नहीं है, एक वफाकेश कैदी है जिसके मुकाबिल पे आने के लिए कोई लक़ब तो अच्छा दिया जाए उस शख्सियत को, उस हस्ती को जिसे दुनिया नानी कहती है। लिहाजा एक कैदी का मुकाबला नानी से नहीं, महारानी से होना चाहिए। महारानी भी वो जो नख़वत और गुरूर और तकब्बुर की एक मिसाल है। गुरूर ऐसा कि जिसको जब चाहे उठा के इधर से उधर कर दे। माएँ तड़पते रहें अपने बेटों के लिए और बीवियां अपने शौहरों के लिए। किसी की ज़बान को गुद्दी से खिंचवाने का हुक्म जारी करती हैं तो किसी को कैद में डाल देने का। तो महारानी हुई ना एक ऐसी महारानी जो बेसल्तनत की और बेताज की महारानी है। और कैदी भी कौन? कैदी एक आला तालीम याफ्ता जिसने मास्टर्स किया हुआ है, जो स्टाइलिश है, जिसे बोलना आता है, जिसे पढ़ना आता है, जिसे सुनना आता है और सुनाना भी आता है। और अब जब वो मुकाबले पे आएगी तो मुकाबला करना भी आएगा उसे। यकीनन इस मुकाबले का सब इंतज़ार करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतहर्रिक सपोर्टर, मैंने यहाँ सपोर्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हाँ, अब इस वक्त जब उससे बयान लिया जाएगा जिसके लिए उसे 8 महीने से मुसलसल ज़दोकोब किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उसे रिहाई देते हैं, फिर दोबारा वहीं से गिरफ़्तार कर लेते हैं इसलिए कि बयान दो। वो बयान देगी, वो कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन इसलिए ये बताने के लिए कि मैं पीटीआई में मुस्तकिल तौर पर शामिल हो रही हूँ। इससे पहले वो पीटीआई की एक सपोर्टर थी। जिस तरह कोई भी किसी भी पब्लिक पैलेस पे जाके आप बात कर लें तो एक आम सा सपोर्टर आपको मिल जाएगा जो सिर्फ लफ्ज़ों से सपोर्ट करता है, उसे अपनी ज़बान के ज़रिए। लेकिन ये अभी जब हलफ उठाएगी और कॉन्फ्रेंस करेगी और बताएगी कि हाँ, वो बात नहीं बताएगी जिसके लिए सबको अगवा करके मजबूर किया जाता है। ये वो कहेगी कि हाँ, मैं अब सपोर्टर हूँ, पहले सपोर्टर थी, तो अब बाकायदा दुनिया के सामने इस बात का ऐलान कर रही हूँ कि मैं वाकई सपोर्टर हूँ। ये मुतहर्रिक सपोर्टर सनम जावेद, जो इस वक्त भी कायदोबंद की सौबतें उठाए हुए हैं, इसने ये फैसला किया है कि आइंदा इलेक्शन में वो महारानी का मुकाबला करेंगी। इस वक्त उस महारानी का तूती बोलता है। जी हाँ, तूती ही, इसलिए कि वो शी में आती हैं, वो तूती ही कहलाएंगी क्योंकि वो अपनी ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स के वजह से ज़्यादा शोहरत हासिल कर चुकी हैं। हलक फाड़ के चिल्लाना, गालियाँ देना, अजीब अजीब नामों से लोगों को पुकारना और अगवा बराए बयान जैसे कारनामे उनके खूबियों में पहले से लिखे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, नवाज शरीफ की साहबजादी हैं और पूरे पाकिस्तानी कौम की नानी हैं। जबकि जो कैदी है सनम जावेद, उसके वालिद गिरामी का नाम जावेद इकबाल है, आला तालीम याफ्ता लोग हैं और महारानी के वालिद के दोस्त भी हैं। जब महारानी की हसद में उसकी जावेद इकबाल की बेटी को जेल में डाल दिया गया तो इन्होंने कोशिश की कि अपने दोस्त से बात करके अपनी बेटी को रिहाई दिलवा दे। लेकिन वहाँ से ये कहा गया, उससे कहो कि बयान दे दे, हो जाएगी रिहा। इतना आसान नहीं होता है कि ज़बान से कह दिया और रिहा हो गए। लोगों को अपने ज़मीर का, जिंदा ज़मीर लोगों को अपने ज़मीर का सौदा करना पड़ता है, अपने ज़मीर को सुलाना पड़ता है। हर किसी के लिए आसान नहीं होता अपने ज़मीर को सुलाना। सनम जावेद के वालिद ने अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटी के लिए अपनी दोस्ती को ख़त्म कर दिया। उस दोस्ती को ख़त्म ही हो जाना चाहिए। औलाद के मामलात जब सामने आते हैं तो दोस्तियां ख़त्म हो जाती हैं, बहन भाई से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है औलाद के लिए। और यही बाप जो कल को थोड़ा सा अपनी बेटी से नाराज़ लगता था,
वो आज इस बेटी के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए कई बार हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर गया है और आना जाना मुस्तकिल लगाए हुए है, क्योंकि वहाँ से इसको वापस किया जाता है। इसने मीडिया से बात करते हुए बताया, मेरी बेटी वहाँ से लड़ेगी जहाँ से मरियम नवाज़ लड़ेगी। मरियम नवाज़ यानी महारानी। सनम जावेद के पास मास्टर्स डिग्री है, इलेक्शन कमीशन के पास इनके डॉक्यूमेंट्स इनके फादर जमा करा रहे हैं, और इसके अलावा ये ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए भी अपनी कागजात जमा करा रही हैं, और ये वहाँ से कागजात जमा कराएंगी जहाँ से इन्हें ऑर्डर दिया जाएगा। हारून रशीद ने एक दफ़ा अपने बयान में कहा था, बताया था अपने लेक्चर में कि सनम जावेद को कहीं से भी खड़ा कर दो, ये जीत जाएगी। ये अच्छा बोलती है, अच्छा सोचती है और अच्छा करके भी दिखा देगी। ये कहाँ सनम जावेद जैसा फ्रेश दिमाग और जहानत से भरपूर लब व लहजा। वो जब से जेल में है कई बार जेल से खतूत लिख चुकी हैं, जेल के हालात के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से और अपनी उस सोच के हवाले से जो वो सलाखों के पीछे सोच रही हैं। उन बातों के हवाले से वो कई दफ़ा कागज़ और कलम का सहारा ले चुकी हैं और दुनिया को बता चुकी हैं कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है और वो क्या कुछ सोच रही हैं और उनकी साथी कैदी ख़वातीन पर क्या गुज़र रही है। इलेक्शन का इनेकाद हो तो जाए, ऐसे ऐसे मुकाबले होंगे और ऐसी ऐसी शिकस्त फाश की दास्तान सामने आएगी कि बरसों ज़ख्म को सेकना पड़ेगा। दोस्तों, सिर्फ मालो ज़र होना ही ज़रूरी नहीं है, किसी साबिक वज़ीर आज़म की औलाद होना ही ज़रूरी नहीं है। अपनी भी खूबियाँ होती हैं, और अगर खूबियाँ ना हो, खामियाँ ना हो, तो कम अज़ कम काबिलियत तो हो। अगर काबिलियत ना हो तो वफाशारी तो हो, वफाशारी ना भी हो तो जद्दोजहद की एक मिसाल कोई सामने तो हो। पहले अपने घर से कुर्बानी दी जाती है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को अकेला छोड़ा जाता है। फिर सनम जावेद का प्रोफेसर शौहर इसे भी बीवी की किए की सज़ा के तौर पर कि इसने उस पे सनम जावेद पे 9 मई का वाक़या डाला गया है। ये एक ऐसी सपोर्टर थी, जिस तरह लड़कियां चली जाती हैं जलसे जलूसों में और हमेशा शिरकत करती है, जो ज़िंदा है, जो सोचता है, जिसके जहन में ख्याल है, जिसमें हिम्मत है, जिसमें हौसला है, वही आगे बढ़ता है। जेल काटी है, सौबतें उठाई हैं, तो अब आगे भी मुकाबला करना है। पहले तो सलाखों के पीछे से मुकाबला कर रही है, अब खुले मैदान में करेंगी। जो खुद तकलीफ़ें उठाता है उसे दूसरों की तकलीफ़ों का एहसास होता है। ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो खुद तकलीफ़ उठा चुके हैं, खुद मसाइब का सामना कर चुके हैं, खुद अज़ियतें कैदोबंद की उठा चुके हैं, खुद अपने बच्चों से, घर से, दरो दीवार से दूर रह चुके हैं। तो ऐसे लोग आपकी परेशानियों का, आपकी तकालीफ़ का, आपके मसाइब का एहसास कर सकते हैं। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारा और आपका आपस में एक रब्त रहे।